हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी के लिए जो आपका अरिहंत बुक का सॉल्यूशन हम आपको करा रहे हैं। तो आज अरिहंत बुक का चैप्टर नंबर 3 आज हम सॉल्व करेंगे। कौन सा चैप्टर सॉल्व करेंगे बच्चों? चैप्टर नंबर 3 आज आपको हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बना रहें ताकि आप लोगों का इस बुक के जितने भी क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 के आप सारे सॉल्व करें और आपकी तैयारी और बेहतर हो सके और आपका नवोदय में सिलेक्शन हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, यहां पर आप लोगों की स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आने लगा होगा। यह रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो जल्दी से इसे देखें और सॉल्व करें। मुझसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करें यदि आप लोगों को यह क्वेश्चन करते आता है तो देखिए इसे मैं रफ कर देता हूं यहां से, या इसे रफ कर दिया है। और सेकंड यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया बच्चों, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। कितने अंडे हैं? 500 अंडे हैं। 3/25 अंडे टूट गए। कितने अंडे टूटे? 3/25 अंडे टूट गए। शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया। शेष बचे अंडों की संख्या आपको बताना है कि कितनी है। तो देखिए पहले तो कुल अंडे देख लें बच्चों हम। तो टोटल जो अंडे हैं या कुल अंडे हैं या कितने हैं देखते हैं हम। तो देखिए टोटल अंडे कितने हैं बच्चों? टोटल अंडे हैं आपके 500। टोटल अंडे कितने दिए गए हैं आपको? 500 दिए गए हैं। अब आगे बोला है इसका 3/25 अंडे टूट गए हैं। तो अब यहां पर आपको क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड से करने के लिए समझना होगा। देखिए क्या करना है, टूटे कितने हैं यह देखा जाए तो टूटे अंडे जो है 3/25 हैं और शेष अंडे, तो शेष बचे कितने हैं यह आपको देखना है। तो देखेंगे आप टोटल नीचे वाला भाग जो होता है बच्चों को टोटल होता है। तो नीचे कितने हैं? 25। तो मतलब कुल 25 भाग अंडे हैं जिसमें से 3 भाग अंडे टूट गए हैं। तो बचे कितने ये देखना है आपको। तो देखिए 25 में यदि आप 3 घटा दें बच्चों तो कितना बचे? 22/25 भाग अंडे अभी आपके बचे हुए हैं। कितने अंडे बचे हुए हैं? 22/25 भाग अंडे आपके बचे हुए हैं। तो शेष अंडों का 4/5 भाग मतलब 22/25 अंडे का 4 भाग। आप 3/25 नहीं निकालेंगे क्योंकि आप अगर निकालते हैं तो फिर जो आंसर आएगा उसे आपको 500 में से घटाना होगा। और आप 22/25 अगर निकालते हैं तो डायरेक्ट आपको घटाना नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए कितने अंडे टूटे? 3/25 टूटे। नीचे वाला भाग होता है वो टोटल होता है। तो यहाँ पर टोटल 25 है, 3 टूटे हैं। तो बचा हुआ भाग कितना हो गया? 25 में से हमने 3 घटा दिए तो कितना बचा? 22/25 भाग बचा है। तो बचे हुए अंडे की संख्या निकालते हैं हम। देखिए बचे हुए अंडे कितने हैं आपको निकालना है। बचे हुए अंडे, तो बचे हुए अंडे आपको निकालना है बच्चों। तो देखिए 500 का कितना बचा है? 22/25 भाग अभी बचा हुआ है। अब 500 और का मतलब क्या होता है बच्चों देखेंगे आप। तो देखिए 500 का मतलब होता है गुणा 22/25, यहां पर लिखेंगे। अब आप 5 के टेबल से काट सकते हैं, नहीं तो 25 के टेबल से भी काट सकते हैं। तो 25 का टेबल आपको आना चाहिए। पहले तो आपको 20 तक टेबल आना चाहिए और फिर 25 का टेबल आना चाहिए, क्योंकि 25 का टेबल आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो 25 बन जाए 25, 25 टू जा 50 और यह 0 का 0। तो यहां देखिए क्या आया? 20 × 22। अब देखेंगे क्या हो जाएगा। तो 20 का टेबल 2 टाइम लेंगे तो 40, कैरिया है 4, 22 जा 40 और 4 मिलाकर हो जाएगा 440। तो कितने अंडे बचे हुए हैं आपके? 440 अंडे अभी बचे हुए हैं 500 में से। अब क्या बोल रहा है? इसका 4/5 भाग बेचा गया है, तो शेष अंडों की संख्या क्या है। तो यहां भी आपको यही वाला भाग करना है आपको, जैसा हमने यहां पर किया था। तो यहां पर भी आप क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए क्या बोला जा रहा है, कितना भाग बेचा गया बच्चों? 4/5 भाग। तो यहां समझेंगे आप बेचा हुआ भाग कितना है। बेचा हुआ भाग तो यह है 4/5 भाग बेचा गया है। तो शेष अभी उसके पास बचा कितना है यह आप बताइए जरा मुझे। टोटल होता है नीचे वाला भाग, नीचे का जो भाग होता है वह कुल होता है। तो कुल कितने भाग है? 5 भाग, जिसमें से 4/5 भाग तो उसने बेच दिया। तो अब उसके पास बचा कितना? तो 5 में से 4 आप घटाएंगे। देखिए कुल था 5 भाग जिसमें से 4 भाग बेच दिया, तो बचा कितना? शेष भाग आपको बताना है बच्चों कितना बचा। तो 5 में से जब आप 4 घटाएंगे तो 1/5 भाग बचा हुआ है। अभी अंडे कितने बचे उसके पास? 1/5 भाग। किसका? 440 का 1/5 भाग, क्योंकि अंडे तो वही बेचेगा जो साबुत बचे होंगे। टूटे हुए अंडे कोई खरीदता नहीं है। तो साबुत बचे हुए अंडे कितने थे? 440।
जिसका 4/5 भाग उसने बेच दिया है, लेकिन अपने पास कितना रखा है आपसे यह पूछा गया है। तो आपके पास देखिए कितना बचा, 4/5 भाग बचा है, कुल था 5 भाग, इसमें से 4 भाग गया, बचा कितना 1/5 भाग। तो आपको निकालना क्या होगा, यहां पर देखेंगे आप जल्दी से, तो आपको निकालना है 440 का मतलब गुणा 1/5 भाग इसने अपने पास रखा हुआ है। तो आप 5 से इसे आप काटेंगे, 5 एकम 5, तो 5 का टेबल लेना आपको, 5 8 जा 40 और 4 बचा तो 4 इधर आए तो ये भी 40, 5 8 जा 40। तो कितने अंडे बचे हुए हैं उसके पास, 88 अंडे, 88 अंडे बच्चों उसके पास बचे हुए हैं, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 88 अंडे। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, एक व्यक्ति के पास 500 अंडे, वह उसके पास अंडे टूट जाते हैं, मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह अंडे ले जा रहा है, कुछ अंडे टूट गए, तो 3/25 भाग अंडे टूटे हुए हैं। तो देखिए नीचे वाला भाग जो होता है वह टोटल होता है, तो कुल उसके पास 25 भाग अंडे थे, जिसमें से 3 भाग टूट गया, तो बचे कितने भाग, 25 में से 3 घटा दो, 22/25 भाग बचे हैं। तो आप 500 का 22/25 भाग आप निकालेंगे, मतलब उसके पास कितने अंडे बचे हैं, तो देखिए 440 अंडे उसके पास बचे हुए बच्चों। आप बोल रहा है कि इस 440 में से 4/5 भाग को उसने बेच दिया, तो टोटल भाग यहाँ कितना है, नीचे वाला 5 भाग, ठीक है, टोटल भाग है 5, और उसमें से 4 भाग को बेच दिया, टोटल है 5, जिसमें से 4 भाग को बेच दिया, तो अब उसके पास बचा कितना, 5 में से 4 घटाए तो 1/5 भाग बचा है। अब ये किसका है, इस बचे हुए अंडे का, क्योंकि टूटे हुए अंडे कोई खरीदता है क्या, नहीं, साबुत अंडों का 1/5 भाग उसके पास बचा है, तो इसका 1/5 आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 88 अंडे आएगा बच्चों। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, इतना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ देखने में टफ लगता है, करने पर सारे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। तो यदि आप लोगों को ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है आपके सारे, तो हमारे साथ जुड़े रहें, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो के नीचे जो लाल कलर में लिखा हुआ आपको सब्सक्राइब लिखा दिख रहा होगा बच्चों, इसे जल्दी से दबा लें, सब्सक्राइब के बटन को। सब्सक्राइब का बटन जैसे ही आप दबाएंगे तो आपके पास ऐसी एक बेल खुलकर आएगी, इस बेल पर यहाँ लिखा होगा ऑल, इसे आपको छूना है, तो हम जैसे ही कोई नया वीडियो डालेंगे तो वह सीधे आपके पास जाएगा, जिससे आपकी नवोदय की प्रिपरेशन बहुत बेहतर हो पाएगी और नवोदय में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए यह क्वेश्चन अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार क्वेश्चन को देखें, 3 बार देखें, कॉन्सेप्ट समझ जाए, सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बोला गया है बच्चों, यहां ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला जा रहा है, एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही 1/2 किलोमीटर चला, कितना चला, 47 सही। तो देखिए कुल दूरी हम लिख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस या कुल दूरी बोलते हैं जिसे हिंदी में, कुल दूरी उसने कितने तय की बच्चों, तो कुल दूरी अगर देखी जाए तो उसने 47 सही 1/2 किलोमीटर की दूरी तय की, कुल दूरी, ठीक है। अब इसे आप कैसा लिख सकते हैं, इसे अगर नॉर्मल किया जाए सिंपल फ्रैक्शन में, तो इसका सामने नीचे वाली संख्या का सामने वाले नंबर से गुणा किया जाता है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 94, और ऊपर वाले को जोड़ा जाता है, तो हो जाएगा 95/2 किलोमीटर इसने कुल दूरी चली एक दिन में, है ना, किसी एक दिन की बात की जा रही है। अब यहां पर आगे आप देखेंगे तो क्या बोल रहा है, वह 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से, अब स्कूटर से कितनी दूरी तय की, यह आप देखेंगे, तो स्कूटर से देखिए कितनी दूरी तय की इसने, स्कूटर से कर रहा है 29 सही 1/3, कितनी दूरी तय कर रहा है, 29 सही 1/3 तय कर रहा है। तो यहां पर इसे मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। हाँ, तो 29 सही 1/3 यहां पर कर रहा है स्कूटर से। अब उसके बाद आगे क्या बोलता है, आगे बोल रहा है कि वह 8 सही 5/6 तय करता है किलोमीटर की दूरी साइकिल से। अब साइकिल से भी यहां लिख लेते हैं कितनी दूरी तय किया इसने, साइकिल से यह तय कर रहा है 8 सही 5/6। तो इन नंबर्स को आप नॉर्मल करके भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, 29 का अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 87, और उसमें 1 मिलाएंगे तो 88/3 किलोमीटर यहां पर हो जाएगा। अब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 जा 48, और उसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 में 5 जोड़ेंगे 53/6 किलोमीटर। तो इतनी दूरी वह तय कर चुका है। अब बोल रहा है शेष पैदल चला, शेष दूरी कितने चलता है, वो पैदल चलता है। तो पैदल चली हुई दूरी कितनी है, आपको यह बताना है कि वह पैदल कितनी दूरी तय करता है। अब एक दूरी टोटल उसे तय करना था, जिसमें से कुछ उसने स्कूटर से तय की, कुछ उसने साइकिल से, और शेष बची हुई पैदल तय की। तो यदि पैदल वाली को हम मान ले बच्चों यहां पर x, पैदल वाली को आप क्या मान लें कि इसने x किलोमीटर की दूरी तय की पैदल, तो तीनों का योग कितना आना चाहिए,
स्कूटर वाली मिलाकर, साइकिल वाली मिलाकर और पैदल वाली, तीनों मिलाकर कितना आना चाहिए टोटल जो आपको दी है 47 है 1/2 किलोमीटर। तो यही आपको यहाँ पर करना है। तो चलिए देखते हैं, सभी को हम यहाँ छोटा करके साइड में रख लेते हैं ताकि आपको नजर आती रहे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नजर आता रहेगा। अब टोटल सभी की बात कर ली जाए तो टोटल यहाँ पर देखेंगे हम, तो देखिए यहाँ पर हम इसे साइड में कर देते हैं अलग से। टोटल देखें तो कुल दूरी को हम जोड़ते हैं। पहले स्कूटर, देखिए स्कूटर को मैं एस से दर्शा देता हूं, स्कूटर प्लस साइकिल, साइकिल को सी से दर्शा देता हूं, और पैदल, पैदल मतलब वो वॉक कर रहा है तो इसे हम पैदल भी लिख देते हैं आपके लिए, चलो पैदल ही लिख देते हैं। कुल मिलाकर इसकी जो दूरी है वह उसने कितनी तय की, तो 95/2 किलोमीटर की दूरी तय की है तीनों चीजों से मिलकर, स्कूटर से चला, साइकिल से चला और फिर पैदल चला। तो इस प्रकार उसने कितनी दूरी तय की है 47/1/2 किलोमीटर, मतलब कि 95/2। अब देखिए स्कूटर से कितनी तय की लिखेंगे तो 88/3 किलोमीटर की दूरी स्कूटर से, प्लस साइकिल से कितनी तय की बच्चों 53/6 प्लस एक्स लिखना है हमें, और एक्स के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, बराबर में 95/2। अब इस साइड वाले भाग को यदि आपको जोड़ना है तो या तो हम यह करें कि ये जो नंबर्स आपको दिए हैं इन्हें साइड चेंज कर दें इनका, तो उधर नंबर में चला जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी। देखिए यहाँ एक्स को आप अकेला रख लेंगे और इन नंबर्स को उधर भेज देंगे, तो उधर पहले से है 95/2। अब यहाँ पर 88/3 जो है यहाँ प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 88/3, और 53/6 भी प्लस में, इधर जाकर हो जाएगा माइनस में। अब आगे आपको क्या करना है बच्चों, तो आगे आप देखेंगे, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करके हम सामने रखेंगे आपके, आपको इनका एलसीएम निकालना होगा किसी भी भिन्न को जोड़ने या घटाने के लिए। भिन्न का मतलब क्या होता है, जिसमें अंश हो और हर हो, इन सभी में अंश भी है हर भी है, तो भिन्नों को जोड़ने या घटाने के लिए पहले अंश निकाला जाता, आपका भिन्न जो है एलसीएम निकाला जाता है। तो एलसीएम निकालते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम निकालना आपको देखेंगे। आप देखिए क्या करना है, पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, 2, 3 और 6 का एलसीएम निकालते हैं। तो 2, 3 और 6 का यदि आप एलसीएम निकालते हैं बच्चों तो देखिए क्या होगा, 2 से भाग देंगे 2 × 2, 3 तो 2 के टेबल में आता नहीं, 2 3 जा 3, अब 3 से भाग देंगे 1 पहले से है, 3 × 3, 3 × 3, तो एलसीएम क्या आ गया 2 3 जा 6। देखिए 2 × 3 तो मतलब आ गया एलसीएम आपका 6 आ गया है। तो एलसीएम 6 आ गया, तो जैसे ही एलसीएम आता है बच्चों तो हम क्या करते हैं, एक बड़ी सी लाइन खींचते हैं। पहले तो एलसीएम आता है, उसके बेटे में एलसीएम लिखते हैं, यहाँ पर x बराबर ऐसा लिखा रहेगा, पहला नंबर लिखते हैं, उसके अपॉन में 2 लिखकर मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम से, फिर माइनस सेकंड नंबर लिखते हैं, चिन्ह भी यहाँ पर लगाते चलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से, फिर माइनस का चिन्ह, थर्ड नंबर लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से। अब यहाँ पर इस एलसीएम में नीचे जो संख्या होती है इसी से इसे काटना होता है, तो 2 × 2, 2 3 जा 6, 3 × 3, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, यहाँ पर 2 टाइम कटा है। तो अब आप देखेंगे कि हमें करना क्या है, तो देखिए क्वेश्चन को थोड़ा और छोटा करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं मैं, जहां पर आपके सामने यही साइज रहेगा, चलिए बड़ा कर देता हूं, यही साइज रहेगा, आपको इससे आगे समझना है। x बराबर देखिए 95 × 2, 95 × 3 है, माइनस 88 × 2। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है इसलिए आपको ध्यान देकर समझना होगा। यह 2 क्वेश्चन है इस बुक में जो कि काफी बड़े हैं। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, कैरी आया 1, 3 9 जा 27 और 1 मिलाकर हो गया 28, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 166 माइनस 53, यहाँ पर 176 आएगा, तो इस पर लिखना है आपको 176। अब देखिए अपॉन में क्या बचा है 6, x बराबर आपको निकालना है, तो इन दोनों पहले इसमें से इसे माइनस करें फिर इसे माइनस कर दें, या तो फिर माइनस माइनस वाले को प्लस करके इसमें से माइनस करें। तो चलिए पहले इसमें से इसे माइनस करते हैं, तो 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ 7 में से 7 गया 0, 2 में से बन गया 1 और 53 इसमें से अभी माइनस करना है, अपॉन में 6 बचा हुआ है। अब देखिए इसमें से माइनस करेंगे तो 9 में से 3 गया तो बच्चों 6, और इधर 10 में से 5 गया तो 5, अपॉन में क्या आ गया 6। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो देखिए x बराबर आपका क्या आया है बच्चों, यहाँ पर देखते हैं हम, तो x बराबर आपका जो आया है वह आया है x बराबर 56/6। 2 से इसे काट दें, 2 2 जा 4, 1 इधर आएगा, 2 8 जा 18, 2 से इसे काटेंगे तो आ गया x की वैल्यू आ गई 28/3। लेकिन आपको ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ है, आपको ऑप्शन में रेशो में आंसर दिया हुआ है, सही करके आपको बताना है। तो देखिए रेशो में बांटने के लिए इसे क्या करते हैं, हम इस तरीके से भाग करते हैं। 28 में 3 से भाग करेंगे बच्चों तो 9 टाइम में आ जाएगा 27,
27 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1। तो आप देखिए इसे रेशो में लिखते कैसे हैं। तो x की वैल्यू यदि आपसे रेशो में पूछ ली जाए तो आपको कैसे लिखना है, इसे आप सीखेंगे। जो पीछे वाला अंक होता है, यहाँ पीछे नजर आ रहा है, उसे लिखते हैं आगे। तो आगे मतलब सामने। जो नीचे वाला नंबर है उसे लिखते हैं ऊपर, ऊपर लिख देंगे। और जिससे हम डिवाइड करें तो उसे लिखना है नीचे। तो देखिए आंसर क्या है आपका, x बराबर 9:1/3 किलोमीटर की यात्रा वह व्यक्ति पैदल तय करता है। तो यही थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, बाकी आपका आंसर आ जाता। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पर आप लोगों के लिए वापिस ऊपर इसे क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको सारा क्वेश्चन नजर आ जाए। तो यह देखिए, यह आपको नजर आ रहा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वह कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन को रिपीट करके डबल से देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये रहा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। कितनी भरी हुई है, 2/3 भरी हुई है। आगे आपसे बोला गया यदि टंकी पूरी भरने के लिए अभी 50 लीटर और पानी चाहिए। अभी 2/3 भरी हुई है तो कुछ तो खाली है, उसे भरने के लिए आपको 50 लीटर पानी और चाहिए। तो पानी की आवश्यकता है, तो टंकी पूरी क्षमता क्या, टंकी की पूरी क्षमता क्या है आपसे यह पूछा गया है। तो देखिए एक चित्र के द्वारा मैं आपको यहां समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। कोई चित्र के द्वारा देखेंगे तो आपको ज्यादा जल्दी समझ आएगा और काफी लंबे समय तक आपको समझ में रहने वाला है। तो देखिए यहां पर हम देखते हैं, तो एक टंकी के द्वारा यहाँ पर यह लाइन आपको दिखाई नहीं देगी, तो वापस हम हमारा येलो रंग ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखें हम टंकी बनाकर, एक टंकी आपको इस तरीके से बनी हुई है। आप देखिए कितनी भरी हुई है, आप इसे देखेंगे तो टंकी में देखेंगे पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। तो देखिए भरी हुई टंकी का भाग कितना है, भरी है, तो कितनी भरी है इसे देखेंगे तो 2/3 आपकी टंकी भरी हुई है। अब 2/3 भरी हुई है तो देखिए नीचे क्या दिया है 3, मतलब टंकी में कुल कितने भाग है बच्चों, 3 भाग है। 3 भाग बना लेते हैं हम, एक, और यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ऐसे ही एक टंकी है जिसमें 3 भाग है। आप 3 भाग में क्या बोल रहा है, 2/3 भरी हुई है, मतलब कि टोटल है 3 भाग, जिसमें से 2 भाग तो क्या है बच्चों, भरा हुआ है। 2 भाग क्या है, भरा हुआ है। तो देखिए नीचे के 2 भाग हम पानी से भर देते हैं, इस प्रकार इसमें पानी भरा हुआ है। तो अब खाली कितना है, यहाँ देखें हम कि खाली कितना है। तो खाली देखेंगे बच्चों आप, तो खाली है यहाँ पर, खाली भाग जो है वह कितना है, तो खाली भाग देखेंगे आप तो यहाँ पर है। अब आप देखें ध्यान से देखेंगे, इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत सरल हो जाएगा। भरा हुआ भाग है 2/3, तो 2/3 मतलब 2 भाग भरा है, 2/3 है मतलब कुल भाग है 3, टंकी के 3 भाग, जिसमें से 2 भरे हुए हैं, यहाँ पर 2 हमने भर दिए। अब खाली कितना है, तो देखो 1, खाली कितना है 1, और कुल भाग कितने हैं, तो 1, 2 और 3 भाग है, तो नीचे लिखेंगे 3। तो खाली भाग कितना आ गया, 1/3। अब क्या बोल रहा है, देखिए इसे भरने के लिए अभी कितना लीटर पानी चाहिए, 50 लीटर। अभी यहाँ कितना पानी और लगेगा बच्चों, 50 लीटर अगर पानी डाल दें तो यह टंकी पूरी भर जाएगी। अब भाग में अगर बात की जाए तो 1/3 भाग अगर पानी इस टंकी में डाल दें तो यह पूरी भर जाएगी। लीटर में डालें तो 50 लीटर डालने पर पूरी भर जाएगी, भाग डालें तो 1/3 भाग डालने पर पूरी भर जाएगी। तो देखिए ये दोनों बराबर है, 50 लीटर या 1/3 भाग, दोनों में से एक कहीं भी डाल दो ये टंकी पूरी भरने वाली है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यह दोनों बराबर हो गए हैं, 1/3 भाग और 50 लीटर बराबर है। तो बस आपको यहीं से निकालना है। टंकी मान लीजिए टोटल थी 1 है ना, आप 1/3 भी अगर चाहे तो कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे करते हैं, डायरेक्ट भी आप सीख जाइए। 1/3 और 50 लीटर दोनों बराबर है, 1/3 भाग, तो टंकी मान लीजिए कि आपकी टोटल 1 लीटर के है, आपको पता नहीं है, इसका 1/3 भाग खाली है। ये सिर्फ हम मान रहे हैं ना समझने के लिए कि ये टोटल 1 लीटर की है, तो इसका 1/3 भाग खाली है, और लीटर में कितना खाली है, 50 लीटर खाली है। तो देखिए अब आपको मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, 1/3 बराबर में 50। अब इसके अपॉन में 1 मान लें और क्रॉस मल्टीप्लाई यदि आप कर दे बच्चों, तो देखिए क्या आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। जी हाँ बच्चों, आपका पूरा आंसर यहां से निकल कर आ जाएगा। देखिए x बराबर 3 × 50 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 150। तो इस टंकी की टोटल क्षमता कितनी है बच्चों, 150 लीटर है। टोटल क्षमता कितनी है, 150 लीटर है। तो यह इसको करने का तरीका था। उम्मीद है आप लोगों को चित्र से काफी अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाले सारे क्वेश्चन अब आप
आसानी से कर पाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 150 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो यह वाला भाग जो चैप्टर है आपका चैप्टर का 3, तो ये काफी बड़ा है, लेंदी है, इसमें टफ क्वेश्चन है, तो इसे आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा और इसे इस तरीके से कर देता हूं तो आपको साफ नजर आएगा। अब यहाँ कहा गया है एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरे होने पे धारिता 36 किलोलीटर है। कितनी है? 36 किलोलीटर। तो देखिए यहाँ पर आपको देखना है टोटल क्षमता, मतलब कि कुल क्षमता, आप हिंदी में बोले तो कुल क्षमता, इंग्लिश में बोले तो टोटल कैपेसिटी कितनी दी है? 36 किलोलीटर। यहाँ पर 36 किलोलीटर आपको दे दी है। आप ये किलोलीटर को ध्यान न दें, सिर्फ नंबर को ध्यान दें। 36 आधी भरी है। अभी कितनी भरी हुई है? आधी। तो बताइए कितनी भरी हुई? भरी मात्रा कितनी हो जाएगी इसकी? कितनी हो जाएगी? आधी भरी है तो 36 का आधा क्या होता है? भरी हुई मात्रा। तो देखिए 36 का आधा क्या होता है, जल्दी बताएंगे आप। तो 18 किलोलीटर तो यह भरी हुई है। ठीक है, उसने पहले ही कह दिया है। चलिए चित्र से भी मैं आपको समझा दूंगा। अब एक टंकी अगर हम बात करें तो यह रही आपकी टंकी। टंकी को हमें आपको दिखाने के लिए बनाना है तो इस कलर से ही बना देते हैं। एक टंकी है आपकी, इस तरीके से बनी हुई है। इसकी टोटल क्षमता की बात की जाए तो यह कुल मिलाकर अगर ऊपर से नीचे तक भरी होती है तो कितने लीटर की होती है? 36 किलोलीटर की। लेकिन अभी बोला गया है कि यह कितनी भरी है? आधी भरी हुई है। प्रश्न को ध्यान से देखते जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे। आधी भरी है तो आधा आधा कर देते हैं इसका, मतलब 18 किलोलीटर या क्या है? भरी हुई है। और 18 किलोलीटर क्या है बच्चों? अभी खाली है। अब तो समझ में आ गया होगा, 36 में से 18 भरी हुई है, 18 खाली है। आगे बोला है यदि उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया हो। अब किसमें से? इस भरे हुए भाग से पानी निकालेंगे। खाली भाग से कोई पानी निकलता है क्या? नहीं निकलता है। इस भरे हुए भाग से पानी निकाला है। कितना पानी निकाला है और कितना पानी डालने पर यह पूरा भर जाएगा? तो देखिए पहले देखते हैं हम कितना पानी निकाल लिया, तो टंकी में पानी बचा कितना यह देखना है। तो 18 का 1/3 भाग पानी निकाला है। तो देखिए निकाला पानी देख लेते हैं हम। निकाला गया पानी, तो निकाला गया पानी जो है बच्चों वह क्या है? तो देखेंगे आप यहाँ पर एक, यह जो आपका 18 भरा हुआ है, भरे हुए भाग में से तो पानी निकालते हैं, तो इसका 1/3 भाग पानी निकाल लिया है। 1/3 भाग मतलब 3 1 3 3 6 18, 6 लीटर पानी निकाल लिया। अब इस 18 लीटर में से 6 लीटर निकाल लिया तो बचा कितना? बचा कितना आपको देखना है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे शेष पानी। क्या देखना है बच्चों आपको? शेष पानी इसमें कितना बचा है? तो शेष पानी 18 में से आप 6 घटा दें। 18 लीटर भरा हुआ था जिसमें से 6 लीटर आपको क्या करना है? माइनस करना है। तो 18 में से 6 गया तो आप कितना लीटर पानी इसमें भरा हुआ है? 12 लीटर पानी भरा हुआ है। इसमें आप कितना पानी बचा है? 12 लीटर। देखिए पहले 18 था, उसमें से 6 कम कर दिया तो बचा कितना? 12 लीटर ही तो बचा ना बच्चों। अब आगे पूछा गया है कि टंकी को पूरा भरने के लिए, पूरा एकदम सीक यहां तक एकदम टॉप तक भरने के लिए कितने पानी की जरूरत होगी? तो आप देखिए टोटल क्षमता इसकी कितनी है? 36। टोटल क्षमता अगर बात कर दें हम तो यह कितना पानी इसमें रखा जा सकता है? 36 किलोलीटर। और अभी भरी हुई कितनी है? 12 किलोलीटर। तो अभी देखिए अभी फिलहाल में कितनी भरी हुई है? पूरा पानी, इस पूरे प्रश्न को करने के बाद 12 किलोलीटर भरी हुई है। तो आपसे पूछा जा रहा है कितना पानी इसमें और डाला जाए कि यह पूरा भरा जाए? 12 भरी है और टोटल है 36, तो 36 में से 12 घटा दें तो पता चल जाएगा इसमें कितना पानी और डालेंगे तो यह पूरी भरा जाएगी। वही आपको करना है, इसमें से आपको माइनस करना है। तो देखिए 36 में से आप करेंगे माइनस, तो यहां पर ऐसे हम थोड़ा सा छोटा करके इसे हटाते हैं। तो देखिए 36 में से आपको क्या करना है बच्चों? इसे माइनस कर देना है। तो 6 में से 2 गया तो 4 और 3 में से बन गया तो 2। राइट आंसर क्या आएगा? 24 लीटर पानी यदि टंकी में और डाल दिया जाए बच्चों तो यह टंकी क्या होगी? फुल भरा जाएगी। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा इस चित्र के माध्यम से, इसलिए मैंने आपको समझाया ताकि आपको समझ में आ सके और ये बड़े बड़े क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो क्वेश्चन को आप फिर से थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं, बैकवर्ड कर लें और एक बार और देख लें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपसे क्वेश्चन नंबर 5। तो अब आपको सारे क्वेश्चन बड़े आने वाले हैं इस चैप्टर में। सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से हैं, काफी समय लगेगा इन्हें सॉल्व करने में। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है
एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा है। क्या बोल रहा है? 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। तो इस बात को आप समझेंगे। चित्र बनाते हैं पहले तो हम। देखिए, एक चित्र आपका यह बन गया एक टंकी या एक ड्रम जिसे हम बोल सकते हैं। कितना भाग भरा हुआ है? 1/5 भाग। तो नीचे क्या है आप देखेंगे? 5। मतलब इस टंकी के कितने भाग करना है बच्चों? 5 भाग करना है। चलिए 5 भाग करते हैं। 1 2 3 और यह लाइन खींचने के बाद हो गए 5। तो यह टंकी के 5 भाग कर दिए। बराबर ही है, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो 5 बराबर भागों में हमने बांट दिए। अब 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। तो एक भाग भरा हुआ है, देखेंगे यह एक भाग आपका क्या है? दूध से भरा हुआ है। आगे बोल रहा है यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर, ऊपर से नीचे तक पूरा भरने के लिए कितना दूध लगता है? यहां से यहां तक पूरा भरा जाए इसके लिए लगता है 28 लीटर दूध यहां पर लगता है बच्चों, और ये टंकी पूरी भरा जाती है। और चाहिए, अभी तो और चाहिए बोला है। देखिए 28 लीटर दूध और चाहिए, यहां पर क्या बोला गया है, तो थोड़ी सी मिस्टेक होगी क्वेश्चन पढ़ने में। तो देखिए क्या कहा गया है कि 1/5 भाग भरा हुआ है। तो इसमें हम देख लेते हैं। देखिए ड्रम का भरा हुआ भाग पहले लिख लेते हैं। यहां पर ड्रम का भरा हुआ भाग, भरा हुआ भाग। तो ड्रम का भरा हुआ भाग अगर आप देखते हैं बच्चों तो कितना है? 1/5। ठीक है, भरा हुआ भाग कितना है? 1/5। तो आप बताएंगे खाली भाग कितना है? ड्रम का खाली भाग कितना है? अभी पीछे के 2 क्वेश्चन आप अच्छे समझोगे तो आप अब तक इसका आंसर बता चुके होंगे। देखिए कुल भाग कितने हैं? 5 भाग। कुल भाग कितने हैं? जो नीचे होता है वही कुल भाग होता है। 5 भाग है, जिसमें से एक भाग तो भरा हुआ है बच्चों। अब एक भाग भरा है तो 5 में से 1 घटाएंगे तो देखिए कितने भाग खाली यहाँ पर नजर आ रहे होंगे? 1 2 3 4 भाग खाली है। 4 भाग और नीचे लिखते हैं कुल भाग। तो खाली कितना है? 4 भरा है, भरा हुआ है 1 भाग। तो इसे हमने लिख लिया खाली भाग, यहाँ पर आपका आ गया। अब प्रश्न में बोल रहा है इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर दूध और चाहिए। तो यहां से यहां तक इस 4 भाग को भरने के लिए आपको कितना लीटर दूध और चाहिए? 28 लीटर दूध और चाहिए बच्चों। तो यह पूरी टंकी आपकी भरा जाएगी, पूरा ड्रम भरा जाएगा। तो आप देखिए खाली भाग 4/5 भाग, और इस खाली को भरने के लिए कितना चाहिए? 28 लीटर। तो यह दोनों बराबर हो गए। इस खाली भाग को भर दे या तो इसमें 28 लीटर भर दे तो यह भरा जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए बच्चों? बराबर हो गए। बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है, इसीलिए मैं आपको चित्र से समझा रहा हूं। तो देखिए 4/5 भाग खाली है और इसे खाली भाग को भरने के लिए 28 लीटर दूध चाहिए। तो ये दोनों बराबर होंगे। अगर इसमें 28 लीटर दूध डाल दें तो यह पूरा भाग भरा जाएगा। यही तो है, यह खाली भाग भरा जाएगा। दोनों बराबर है। तो आप मान लेंगे आपकी टोटल क्षमता थी टंकी या ड्रम की X, जिसका 4/5 भाग किसके बराबर है? 28 के बराबर। बस यहां पर आपको समझना है, कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, और आगे आपका आंसर कैसे? तो इसका अपन में वन मान लें और आप क्या करेंगे इसे? चलिए मैं आपको बताता हूं। आप करेंगे यहां पर तिर्यक गुणा, जिसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x यहीं पर रहेगा, नीचे वाला 5 चला जाएगा ऊपर, 28 × 5, और यहाँ का जो 4 है वो आ जाएगा यहाँ पर 1 के मल्टीप्लाई में। अब आपको देखिए आसान से नजर आ रहा होगा कि 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। तो नीचे 1 1 हो गया, टेंशन खत्म आपकी। अब देखिए करना क्या है? x बराबर 7 × 5, x बराबर 7 5 जा 35। तो x हमने टोटल क्षमता मानी थी। तो इस टंकी की जो कैपेसिटी है, क्षमता है बच्चों, वो कितनी निकली है? वो आपकी निकल कर आ चुकी है 35 लीटर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, 35 लीटर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इस टंकी को पूरा भरने पर। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। आपने अच्छे समझा होगा तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, फिर से कॉन्सेप्ट समझें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये कॉन्सेप्ट बेस ही होते हैं, इनमें कोई ट्रिक काम नहीं आती। कॉन्सेप्ट क्लियर, आंसर का आंसर, मतलब क्वेश्चन का फटाक से आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यह क्वेश्चन भी सेम वैसा ही होगा। यह भी ड्रम है जिसमें पानी भरा हुआ है, पहले वाले ड्रम में दूध भरा हुआ था। तो यहां देखिए क्या बोला है? एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है। क्वेश्चन साफ नजर आ रहा होगा आप लोगों को? नहीं आ रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। देखिए आप, एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है। तो यहां तो लिख लेते हैं पहले भरा हुआ कितना है। ड्रम का
भरा भाग, ड्रम का जो भरा हुआ भाग है इसे पहले हम लिख लेते हैं। तो ड्रम का भरा हुआ भाग हो गया बच्चों, क्या बोला है इसने, कितना भाग भरा है, 1/3 भाग भरा है। 1/3 तो नीचे क्या है 3, मतलब आपको कितने टंकी के भाग करना है, 3 भाग। तो एक टंकी आप जल्दी से बनाएंगे, यहाँ पर हमारी एक टंकी बनकर तैयार हो गई। इसके कितने भाग होना चाहिए, 3 भाग होना चाहिए। तो हमने 3 भाग में भर दिए है ना। अब क्या बोला है, नीचे वाला कुल, तो 3 भाग हमने बना दिए। अब बोला है 1/3 भाग भरा है, तो भरा हुआ भाग कितना हो गया बच्चों, ऊपर वाला 1 भाग भरा है। तो इस टंकी को हमने 1 भाग भर दिया। टंकी हमेशा नीचे से भराती है, याद रखना, नहीं तो पता चले ऊपर का भार भर के बैठ गए। अरे ऊपर से कोई पानी सिर्फ हम डालते हैं, पानी ऊपर टिकता है क्या, नहीं टिकता। टंकी को ऊपर से पानी डालो या नीचे से पानी डालो, हमेशा नीचे से ही भराती है। ये तो समझ में आया ना। तो नीचे वाला भाग आप फिल करेंगे। आगे देखेंगे, यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है, इस लाइन को ध्यान से देंगे, ध्यान से देखेंगे, और पानी की आवश्यकता मतलब यहां से यहां तक 2 भाग भरने के लिए कितने लीटर पानी चाहिए बच्चों, 60 लीटर। पिछला क्वेश्चन जैसा था सेम वैसा ही क्वेश्चन। तो आप खाली भाग भी देख लें आप कर, तो ड्रम का खाली भाग, तो ड्रम का खाली भाग आप देखेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ड्रम का खाली भाग, टोटल भाग है 3, खाली कितने हैं, 1 और 1 2, तो 2 बटा नीचे लिखते हैं 3 टोटल भाग। ड्रम का खाली भाग, ड्रम का भरा भाग भी निकालिए, ड्रम का खाली भाग भी निकालिए। अब इस खाली भाग को भरने के लिए कितना पानी चाहिए, इसे डालेंगे 60 लीटर पानी। अगर इसमें डालते हैं तो ये पूरा भरा जाएगा। 60 लीटर पानी चाहिए इसे भरने के लिए। और खाली भाग कितना है, 2/3, मतलब ये खाली भाग ही तो है 2/3, और 60 लीटर इसमें डाल दें, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए ना। यहाँ 2/3 भाग भरें तो उतना ही पानी आएगा जितना ये लीटर में आ रहा है, 60 लीटर। तो दोनों को बराबर रखना है। तो देखिए 2/3 बराबर में रख देंगे आप 60। अब क्या मानेंगे, यहां मैं आपको बताता हूं कि आप मान ले टंकी की टोटल कैपेसिटी या टोटल क्षमता कितनी है, x, और x का यहां पर लगाना होता है आपको गुणा, x का 2/3 भाग 60 के बराबर है। x का 2/3 मतलब ये खाली भाग किसके बराबर है, 60 लीटर पानी डाल दो बराबर हो जाएगा। तो x का 2/3 भाग 60 के बराबर है। अब देखिए करना क्या होता है, इसका अपन में 1 मानना है और बस आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे। तो x बराबर, यहाँ पर x के बराबर देखिए 60 × 3 अपॉन में क्या आ गया बच्चों, 1 के मल्टीप्लाई में आया 2, 2 बन जाए 2, इसे काटेंगे 2 3 जा 6 और 0। तो x बराबर क्या आया आप इसे देखें, तो x बराबर यहाँ पर आ गया बच्चों 30 × 3, क्या आ गया 30 × 3, और इसका आंसर आएगा x बराबर 30 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 लीटर। करेक्ट आंसर x इक्वल टू 90 लीटर। इस टैंकी की टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई, 90 लीटर। अब इसे करने की एक ट्रिक समझिए, कोई सा भी क्वेश्चन हो एक ट्रिक आपको बता देता हूं। हमने इसे 3 बराबर भागों में बांटा, बिल्कुल सही, समझ रहे हो ना, ट्रिक समझ लीजिए, ऐसा ट्रिक कोई बताएगा नहीं। हमने इसे 3 बराबर भागों में बांट दिया। आप देखिए एक भाग इसका भरा गया, बहुत अच्छी बात है, एक भाग भरा गया, 2 भाग खाली है और इसको भरने में कितना पानी लग रहा है, 60 लीटर। 3 बराबर भाग, 2 भागों को भरने के लिए 60 लीटर। अब 30 इसमें लग रहा होगा और 30 इसमें लग रहा होगा। ये समझ में आया आपको, चित्र से ही आंसर बताना सिखा रहा हूं मैं आपको। ये तो आपको करना ही नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, इस चित्र से आपको आंसर बताना मैं सिखा रहा हूं। देखिए एक चित्र बना लिए, 3 बराबर भागों में बांटे। अब इतने भाग को भरने के लिए कितना पानी चाहिए बच्चों, 60 लीटर। तो 3 बराबर भाग है, तो 30 ऊपर वाले में 30 नीचे वाले में, 60 का आधा कर दिए। तो अभी जो तीसरा है ये भी तो बराबर है, तो यहाँ भी कितना 30। अब देखिए तीनों को मिलाकर आ गया आपका 90 लीटर, और यही तो आंसर आया था। तो चित्र से करेंगे, इतना तो आपको परेशान होना ही नहीं है। ये महाभारत तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए आपने बताया, हमने आपको बताया, नहीं तो आंसर तो इससे ही आ जाएगा प्रिय बच्चों। तो यहां से आंसर निकालेंगे, आप समझ गए, चित्र से आंसर निकालना। तो राइट आंसर ऑप्शन ही नहीं है यहाँ तो चलो कोई बात नहीं, 90 आंसर इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहा जा रहा है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया बच्चों, किसी संख्या के 5/7वें भाग एवं उसी संख्या के 7/11वें भाग का अंतर आपको दिया है 6। तो बताना है कि वह संख्या कितनी है। क्या बताना है आपको, क्या पूछा गया है, एक संख्या दी गई है, किसी संख्या के 5/7वें भाग, संख्या आपको पता नहीं है, एवं उसके 7/11वें भाग का अंतर 6 है। तो आपको वह संख्या बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसे मैं आपको ऑप्शन से करना भी सिखा दूंगा और डायरेक्ट इसे कैसे करते हैं यह भी सीख लेते हैं पहले। तो मान लेते हैं हम
माना की संख्या क्या है बच्चों, माना की संख्या जो है आपकी वह है x। क्या है, माना की संख्या आपकी क्या निकली बच्चों, x मान लेते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, x के 5/7वें भाग और x के 7/11वें भाग का अंतर 6 है। तो इसे भी कर लेते हैं। देखिए x का 5/7 भाग और x का 7/11 भाग का अंतर, मतलब दोनों में ऋण का चिन्ह लगाना है। तो इनका अंतर कितना दिया है, 6। इसका 5/7 भाग निकालने और इसी का 7/11 भाग निकालने, तो इन दोनों में अंतर कितना आएगा, 6 का। अब देखिए इस का मतलब क्या होता है, तो का मतलब होता है बच्चों गुणा, x गुणा 5/7 ऋण x गुणा 7/11 बटे में आपका यहाँ बराबर में आएगा 6। तो देखिए अब इससे पहले हम यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 5x बटे में 7 ऋण 7x बटे में 11 बराबर 6। अब इसे आप कैसे हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर यह भिन्न है, एक अंश है एक हर है। तो भिन्नों को जब भी जोड़ना या घटाना होता है पहले आपको क्या करना पड़ता है, उसका एलसीएम निकालना पड़ता है बच्चों। क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। तो 7 और 11 का हम निकालेंगे एलसीएम। तो 7 और 11 का एलसीएम में यहाँ आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो देखिए 7 और 11 का एलसीएम यदि आपको निकालना है तो क्या करेंगे, हम पहले 7 से भाग देंगे, 1 टाइम जाएगा, फिर 11 में भाग देंगे तो 1 तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 11 7 जा 77, इसका क्या आ गया बच्चों, एलसीएम। एलसीएम निकालना मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, इसलिए मैंने इसे आपको डायरेक्ट बता दिया है। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम जो आएगा उसे लिख लेंगे, एक बड़ी सी लाइन खींचकर पहले एलसीएम लिखेंगे, 77 आया है। अब पहला नंबर लिखेंगे, पहला नंबर क्या था, 5x/7 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे एलसीएम, ऋण का चिन्ह लगाएंगे। सेकंड नंबर लिखेंगे 7x/11 मल्टीप्लाई करके 77, मतलब कि आपका एलसीएम लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे आप 6 लिखेंगे बच्चों, बराबर में क्या लिखेंगे, 6। तो इधर का जो हमने एलसीएम निकाला है इस भाग को हम यहाँ पर मिटा देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। देखिए साफ सुथरा लिख रहा है। अब इधर देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर हम देखते हैं क्या करना है, पहले तो इसे यहाँ काट देते हैं, 7 बन जा 7। तो यहाँ पर आपको लिखना था 77, तो 7 से यह 11 टाइम में कटता, 11 बन जाए 11 से यह 7 टाइम में कटेगा। तो क्या आया देखेंगे अब आप, 5x मल्टीप्लाई 11 माइनस यहाँ आया है 7x मल्टीप्लाई 7 अपॉन में आया है बच्चों 77 और बराबर में इसके है 6। अब देखिए 5 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 55x माइनस इसका आएगा 49x अपॉन में आया 77 बराबर में आया 6। अब क्या करना है आपको, इसके अपॉन में 1 मान लें तो 77 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 55 में से 49 जाएगा बच्चों तो कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा आपका 6x बराबर में 77 मल्टीप्लाई 6। अब इस 6 को आप क्या कर सकते हैं, इसके अपॉन में पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ से 6 आ जाएगा इसके अपॉन में, जो संख्या यहाँ मल्टीप्लाई में होती है वह जाती है इधर अपॉन में, 6 से 6 कट गया और आंसर आया आपका बच्चों 77। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। अब ऑप्शन से कैसे करना था, अगर इसकी बात की जाए बच्चों तो देखिए ऑप्शन से करना भी मैं आपको बता देता हूँ। इसे हम साइड में रखते हैं और ऑप्शन से करना मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ऑप्शन से करना कैसे किया जाता है, तो इसे हमने यहाँ रख लिया साइड में, क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। तो ये रहा। अब इसे ऑप्शन से करना होता तो क्या करते हैं हम, तो देखिए ऑप्शन अगर एक लेंगे हम, मान लीजिए हमने 77 ही लिया तो इसका पहले क्या निकालेंगे, 5/7 भाग। तो इसका का मतलब गुणा, 5/7 भाग निकालेंगे। देखो 7 7 बन जा 7 7 बन जा 7 7 बन जा 7, 11 टाइम कटा, 11 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 55। फिर इसी 77 का आप क्या निकालते, 7/11 भाग 7/11 भाग। तो इसका 7/11 भाग अगर आप निकालते हैं तो देखिए 11 बन जाए 11 7 जा 77, तो 7 में 7 का मल्टीप्लाई करते था 49। अब इन दोनों को आपको घटा के देखना था, 55 में से 49 आपको घटा के देखना था, घटाते तो आ जाता आपका अंतर 6। इसका मतलब आपका अंतर यहाँ फाइनल 6 आता। तो यही दोनों संख्याएं हैं, मतलब 77 वह नंबर है जिसका 5/7 और 7/11 का अंतर कितना आया है, 6 आया। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको करके दिखाना है, काफी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन टफ लगेगा, नहीं तो क्वेश्चन तो इजी ही है बच्चों। देखो कैसे, तो यहाँ पर यह रहा आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखेंगे
तो देखिए यहाँ लिखा है 81 2/7 मल्टीप्लाई 7/5/9। तो इस तरीके से आपको लिखा है, हिंदी में बोलेंगे तो 81 सही 2/7 गुणा 7 सही 5/9 आपको लिखा हुआ है। अब इसे आपको पहले नॉर्मल करना होगा। हल करने से पहले नॉर्मल करना है, मतलब कि क्या करना होता है, जो नंबर नीचे लिखा है इसका सामने वाले से गुणा और ऊपर वाले को प्लस करते हैं। तो देखिए 81 में आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं आपको यहाँ करके भी दिखा देता हूँ। 7 × 7 7 8 × 56, इसमें +2 करना है तो कितना आ जाएगा 7 2 9 6 और 5, तो आ गया 5 6 9 बटे में क्या लिखेंगे बच्चों 7 मल्टीप्लाई, इधर देखिए 9 7 जा कितना होता है 63, 9 7 जा 63 और 63 में 5 जोड़ेंगे तो 68 अपॉन में क्या आ जाएगा 9। अब देखना है क्या यह नंबर एक दूसरे से डिविजिबल हैं। 7 के टेबल में क्या ये आता है, नहीं आता, अगर आता तो यह इस तरीके से नहीं लिखा होता। 7 के टेबल में 68 नहीं आता है, 9 के टेबल में 68 नहीं आता, 9 से देखते हैं यहाँ कटेगा कि नहीं। तो 9 से डिवाइड करने का रूल होता है, यदि किसी नंबर को 9 से डिवाइड करना है तो उस नंबर का अगर अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो वह संख्या भी डिवाइड होगी। तो इसे देख लेते हैं, 9 6 15 15 और 5 20, और 9 के टेबल में 20 नहीं आता, मतलब ये नंबर भी डिविजिबल 9 से नहीं है। तो ऊपर वाले नंबर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले नंबर का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे वाला देखिए 7 9 जा 63, अब ऊपर वाला काफी लंबा है तो आपको यहां से समझना होगा। देखिए 568 मल्टीप्लाई 68, यहाँ 569 है, ऊपर की संख्या जो है यह 69 है, तो यहां से हम 9 लिख लेते हैं। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, 8 9 जा 72, 7 आया, 8 6 जा 48, 48 में 7 जोड़ें 55, कैरी आएगा 5, 8 5 जा 40 और यहाँ पर 45, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6 9 से कितना होता है बच्चों 6 9 जा 54, तो यहाँ पर 4 आएगा, कैरी आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, आप लिखते जाए साइड में। 6 6 जा 36, उसमें 5 जोड़ेंगे 41, कैरी आया 4 और 6 5 जा 30 और यह आ जाएगा 34। इसे प्लस करके लिखेंगे तो देखिए इसे प्लस करके लिखने पर यहाँ क्या आएगा, तो प्लस करके लिखते हैं तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5 4 9 5 1 6 4 4 8 और 3। तो देखिए इस तरीके से आपका नंबर आने वाला है, यहाँ पर यह आ गया है। अब इसे आपको 63 से डिवाइड करके लिखना है, तो काफी लंबा क्वेश्चन है, लेंथी है, लेकिन करना तो पड़ेगा बच्चों। अब आ चुका है तो करना तो हमें पड़ेगा ही। तो चलिए इसे करके देखते हैं, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, किसी भी प्रकार से इसे ट्रिक से नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए अब आपको इसे डिवाइड करना है, 3 8 6 9 2, डिवाइड किसे करना है 63 से। अब 63 तो यहाँ पर 60 के ज्यादा नजदीक है, यहाँ पर सिंगल डिजिट देखते हैं, क्या 63 के टेबल में 3 आता नहीं, 38 आता नहीं, 386। तो अब आपको इसे देखना है, तो आप 60 का टेबल लेंगे और इस 38 को आप ध्यान रखेंगे। तो 60 के टेबल में 38 से लगभग कितने आसपास आता है, देखिए 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, ज्यादा होता है 7 टाइम अगर आप टेबल लेंगे इसका तो ज्यादा जाएगा, तो 6 टाइम लेंगे हम। 6 टाइम में देखिए क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18, कैरी आया 1, 6 6 जा 36 और 37, माइनस कर देते हैं। 6 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ से एक माइनस लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 और इधर एक साइड में आया तो होगा 16 में से 8 गया तो 8, 7 में 7 गया 0 और इधर 3 में से 3 गया 0, 9 नीचे आ जाएगा तो 1 टाइम यहाँ पर इसमें भाग चला जाएगा 63, 9 में से 3 गया तो कितना बचा बच्चों 6, 8 में से 6 गया तो बचा 2, अब ये वाला 2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब 63 का टेबल लेना है आपको, तो 26, तो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 5 टाइम में ज्यादा होता है तो 4 टाइम में लेंगे आप। 4 टाइम में देखेंगे तो यहाँ देखिए आप 4 टाइम में कितना होता है बच्चों, तो इसे देखते हैं हम। तो पहले हम इसके ऊपर की कैरी हटा देते हैं। तो देखिए 4 टाइम में 4 3 जा 12 का 2, कैरी आया 1 और 4 6 जा 24 और ये 25, डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, इधर कुछ भी नहीं। अब इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखना है आंसर लाने के लिए। मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखना है बच्चों, तो क्या करना होगा हमें, तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन के रूप में जो संख्या पीछे आती है, जो आंसर आता है आपका उसे लिखते हैं हम सामने। तो 614, जो नंबर नीचे आया है रिमाइंडर जो बचा है शेषफल, इसे लिखते हैं हम ऊपर, और जिससे हम भाग दे रहे थे उसे लिखते हैं नीचे। तो यह निकल कर आ गया है आपका राइट आंसर बच्चों, 614 रेशो 10/63। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 है बच्चों। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। थोड़े से बड़े क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 के, तो आप अच्छे से समझते जाएंगे क्योंकि यह चैप्टर बहुत खास है, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं।
बड़े चैप्टर से क्वेश्चन आना स्वाभाविक है, अक्सर पूछे जाते हैं। जहां देखेंगे इसे करने का तरीका अब हम समझेंगे। निम्न को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है इसे सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए 1:1/24, एक सही 1/24, ऋण 1 धन 7/36, हिंदी में बोले हम तो, और इसके बटे में भी हम 1 मान सकते हैं। अब इस नंबर को पहले हम नॉर्मल करेंगे। तो देखिए यह नंबर सामने लिखा है तो इसका सामने वाले नंबर से गुना, 24 बन जाए 24 और ऊपर वाला मिलाकर हो जाएगा 125। 25/24 माइनस 1/1 प्लस 7/36। ठीक है, अब इन नंबर्स को जोड़ना हो या घटाना हो, क्योंकि यह क्या है, भिन्न है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन वाले नंबर जब भी आपको जोड़ना हो या घटाना हो, पहले एलसीएम लेना होता है, और एलसीएम हमेशा नीचे के नंबरों का लिया जाता है। तो देखिए 24, 1 और 36, इसका एलसीएम लेते हैं हम। तो यहाँ देखेंगे आप 24, 1 और 36 का एलसीएम लेना है आपको। तो डिवाइड किससे करेंगे बच्चों, सबसे पहले 2 से। सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 से 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4, 1 पहले से लिखा है, 2 बन जाए 2, 1 यहाँ आया तो 2 8 जा 16। यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 2 6 जा 12, और यहाँ पर 1 का 1, 2 9 जा 18। फिर यहाँ देखेंगे तो 2 3 जा 6, 1 का 1, 9 का 9। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बन जाए 3, 1 आएगा, 3 टाइम में 9 आता है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो सभी जगह 1 हो जाएगा। एलसीएम चेक करें यदि हम, तो एलसीएम देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 3 जा होता है 72 बच्चों। तो एलसीएम क्या निकल कर आया हमारा, 72। अब जैसे ही एलसीएम आता है, एक बड़ी सी लाइन खींचते हैं, उसके बटे में हम लिखते हैं एलसीएम को। 72 लिख दिया हमने। अब क्या करना है, हमें पहला नंबर लिखना है। पहला नंबर है 25/24, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे एलसीएम, माइनस 1/1, यहाँ पर देखिए -1/, तो अच्छे से लिख देता हूं मैं, 1/1 मल्टीप्लाई 72 प्लस 7/36 मल्टीप्लाई 72। इस तरीके से आपको लिखना है। अब आगे क्या करना है, तो देखिए इस नंबर से काटते हैं, 24 बन जाए 24, 24 3 जा 72। आप 2 से भी काट सकते हैं, यहां मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं ताकि हमारा समय कम यूज हो। उसके बाद यहाँ 1 से आप 72 को काटेंगे तो उतने टाइम कटेगा, इसे नहीं काटना है। 36 भी आप यहाँ पर 18 से भी काट सकते हैं, 9 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, इस नंबर में से किसी से भी। 36 से 2 टाइम में यहाँ इसे कटता है। अब देखिए क्या बचा है, तो यहाँ बचा है, अब आप इसे देखेंगे तो यहाँ देखिए क्या क्या बचा है, 25 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 72 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2, और इसके अपॉन में बच्चों क्या बचा हुआ है, 72 बचा हुआ है। अब देखिए 25 3 से कितना होता है, तो 75 होता है। यहां पर लिखते हैं हम 75 होता है, यहां पर लिख देते हैं हम 75, माइनस इसका 72 आ जाएगा 1 टाइम में, प्लस 7 2 जा 14 अपॉन में आ जाएगा 72। अब इसे और देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, इन दोनों इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 3 प्लस 14 अपॉन में बचेगा 72। 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 अपॉन में 72। यही क्या आ गया बच्चों, आपका राइट आंसर आ गया। तो अब देख लेते हैं हम इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही गया है। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही गया, तो इसका जो राइट आंसर है 17/72 दिया है बच्चों यहाँ पर। तो 17/72 यहाँ का फर्स्ट वाला आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये सारे कैलकुलेशन के क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी तेज करनी होगी अपनी, अगर आपको नवोदय विद्यालय पास करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन काफी बड़ा है, तो यहाँ पर ध्यान देकर आप समझेंगे इसे किस तरीके से आपको करना है। तो यह रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, थोड़ी स्पीड से हम करेंगे जल्दी जल्दी, ताकि हमारा समय खराब ना हो, आपको कम समय में ज्यादा ज्ञान मिल सके। ठीक है बच्चों, तो देखें क्वेश्चन दिया है आपको यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, 3/5 दिया है, प्लस 1/5 दिया है, डिवाइड किया है 3/10 से, और एक अदर ब्रैकेट में आपको यहाँ पर देकर रखा है 36/45 प्लस 16/5, 16/5 ये दिया हुआ है बच्चों। तो देखिए अब इसे हम समझते हैं क्या करना है। एक ब्रैकेट बनाए 3/5 धन 1/5, ये तो कर लिया हमने। अब यहाँ क्या करना है, इस भाग के चिन्ह को कर देंगे आप गुणा का चिन्ह, और पीछे के जो नंबर है वह पलट कर लिखा जाएंगे। क्या होता है, जब भी फ्रैक्शन में भाग के चिन्ह आते हैं, जैसे 2 भिन्न दिए, इनके बीच में अगर भाग का चिन्ह आता है तो आगे वाला नंबर वैसा ही लिख देते हैं, बीच में भाग के चिन्ह को बना देते हैं गुणा, और पीछे वाले नंबर को लिख देते हैं पलट कर। समझ गए, भाग का बन गया गुणा, पीछे वाले नंबर को पलट कर लिख दिए।
सेकंड वाले में वैसा लिखा है जैसा आपको यहाँ पे देखिए। इसे थोड़ा सा सरल कर लेते हैं हम। थोड़ा सा सरल कैसे कर सकते हैं, अगर इसे आप देखेंगे तो ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 9 के टेबल में। 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36 है, तो यह सरल हो गया। तो यहाँ लिखेंगे आप 4/5 प्लस 16/5। ये इतना इजी हो गया है। आप देखेंगे यहाँ पर यह दोनों भी आपस में कट जाते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो देखेंगे अब यहाँ क्या बचा हमारा बच्चों, 3/5 बचा है, प्लस यहाँ देखेंगे तो 2/3 बचा। हाँ, यहाँ पर 2/3 बचा है। और इधर सेकंड ब्रैकेट में देखेंगे तो 4/5 प्लस 16/5। अब काफी इजी हो चुका आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन। कैसे इजी हो गया, तो देखिए इसका इन दोनों का योग निकालना है तो पहले आपको निकालना होगा LCM, क्योंकि भिन्नों को जोड़ना या घटाना हो तो पहले क्या निकाला जाता है, LCM। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो LCM इससे आप निकालेंगे तो आएगा 15। अब यहाँ पर पहली संख्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे LCM, प्लस 2/3 सेकंड नंबर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे LCM। सेकंड ब्रैकेट आप देखेंगे तो नीचे की दोनों संख्या एक जैसी हैं तो LCM आ जाएगा 5, और ऊपर के नंबर से डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं जब नीचे की संख्याएं बराबर होती है। हमने आपको LCM वाले चैप्टर में समझाया है, आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आप उसे तुरंत देखें। देखिए यहाँ पर इसे काटते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो अब क्या बचा बच्चों, इसे हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा ऊपर आते हैं हम और आप लोगों को दिख जाएगा। यहाँ बचा है अब 3 × 3 प्लस 2 × 5 अपॉन में 15 मल्टीप्लाई, यहाँ भी अभी से हम ब्रैकेट में रख लें तो देखिए यहाँ पर 20/5 आ जाएगा बच्चों। 16 में अगर 4 जोड़ते हैं तो 20 होता है। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। इधर देखते हैं हम तो यहाँ देखिए 3 3 जा 9 प्लस 2 5 जा 10 अपॉन में 15 मल्टीप्लाई 4। अब इसे और देखते हैं थोड़ा ऊपर जाकर। तो देखिए यहां पर इसे, ये थोड़ा सा आ गया, इसे पहले काट देते हैं। देखिए अब ऊपर जाकर हम देखते हैं तो क्या होगा, यहां पर ऊपर जाकर अगर देखा जाए तो यहां से मूव कहां चला गया, यह रहा। यहां पर देखिए क्या होना है आपको, 19/15। अब इस ब्रैकेट को हम हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर सिंगल नंबर हो गया। जब सिंगल नंबर हो जाता है तो ब्रैकेट को हटा दिया जाता है। तो यहाँ 19/15 मल्टीप्लाई 4। अब जब आप ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 19 4 से क्या हो जाएगा, 76 अपॉन में 15। आप देखते हैं क्या ऑप्शन में इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिया गया है क्या, तो देखेंगे हम ऑप्शन में आपको इसी प्रकार से दिया हुआ है। तो क्या आया है, 76/15। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको नजर आ रहा होगा, देखिए कौन सा ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। तो ये इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए छोटा कर देता हूँ, आप इसे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यदि आप लोगों को इसे अच्छे से करके देखना है। तो ये रहा आपके लिए पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पूरा हल कर सकते हैं। तो बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा जो नए वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचते रहे। वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।